हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वायरल हिट। और आज की वीडियो में हम इसके 6 एपिसोड को कवर करने वाले हैं और ये पार्ट 1 होने वाला है। और अगर इस पे अच्छा खासा रिस्पांस आया तो ही मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, नहीं तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मीटूब नाम का ऐप दिखाया जाता है, जहाँ पे पैक नाम का बंदा जो होता है वो स्ट्रीम कर रहा होता है और ये बताता है कि आज हमारे 700 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आज मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और आज मेरे साथ मेरी एक क्लासमेट भी है और ये ब्यूटी टिप्स का चैनल चलाती है। और तभी रूमी बताती है कि मैं इस चैनल पे न्यू हूँ, तो प्लीज मुझे भी जाके सब्सक्राइब करना। और तभी पैक बोलता है कि अपने चैनल के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताओ। और तभी वो बताती है कि मैं अपने चैनल पे मेकअप के टिप्स दिया करती हूँ। तभी पैक बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम एक मॉडल भी लेके आई हो। तभी वो लड़की एक लड़के को दिखाते हुए बोलती है कि हाँ, मैंने इस मॉडल के ऊपर बहुत ही ज्यादा समय व्यतीत किया है। और हमें एक जोकर टाइप लड़का दिखाया जाता है और इसका नाम हॉबिन होता है। और ये बोलता है कि हर जगह केवल यूट्यूब का ही चर्चा चल रहा है और तुम लोग तो बस मुझे यूज ही करते जा रहे हो, मुझे कुछ अर्निंग भी नहीं देते। और तभी पैक उसके पास आता है और बोलता है और तुम मेरे सब्सक्राइबर्स को देख के हेलो बोलो, और काफी क्रीपी सा लुक भी देता है। और बोलता है कि आप में से किसी एक लकी बंदे को मैं पीसी गिव वे करने वाला हूँ। और इसके बाद उस हॉबिन नाम के बंदे के साथ काफी ज्यादा मजे लिया जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद हमें वो बाथरूम में दिखाया जाता है और वो बोलता है कि पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मेरा तो स्कूल आने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो इन सब का रीजन पैक है। उसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स है और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट उसको पता है कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाया जाता है। और दूसरी वो रूमी नाम की लड़की जो कि अभी नई यूट्यूबर बनी है और उसके केवल 5000 सब्सक्राइबर्स है और वो काफी ज्यादा सुंदर है, इस वजह से उसको लोग फॉलो करते हैं। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा भद्दा भी दिखता हूँ और इतना ज्यादा कमजोर भी हूँ। और इसके बाद वो क्लास के अंदर आता है ना, तभी पैक का जो कैमरामैन होता है वो हॉबिन को एक जोरदार लात मारता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें हंसने के लिए बोला था, तो तुमने हंसा क्यों नहीं। और वो सब कुछ लाइव हो रहा था और तुम्हारे वजह से मेरी फुटेज खराब हो गई। और इसके बाद वो उसको काफी ज्यादा मारता है और जैसे ही हॉबिन एक बार उसकी आंखों में देखता है ना, तो वो डर के मारे पीछे हो जाता है। और तभी वो पैक को बोलता है कि देखो पैक, ये कुछ अलग सा ही फेस बना रहा है और इसको ऐसा लगा कि मैं इससे डर जाऊंगा और अपने पैंट में सुसु कर दूंगा। और तभी हॉबिन बताता है कि स्नैगर पैक का कैमरामैन है और ये इसीलिए इतना ज्यादा उछलता है क्योंकि पैक उसको हमेशा बचा लेता है। और तभी रूमी बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने केवल एक बार स्ट्रीम किया और मेरा रेवेन्यू 30,000 से भी ऊपर चला गया है। और ये सुन के हॉबिन जो होता है वो काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, उसमें तो मजाक मेरा उड़ाया गया, बट इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा कमा लिए। और तभी हॉबिन सोचता है कि लगता है कि मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। और जो स्नैगर होता है ना, उसका भी यही कुछ प्लान होता है। और इसके बाद वो पैक से पूछता है कि आखिरकार मुझे अपना यूट्यूब चैनल खोलने के लिए क्या करना होगा। तभी पैक बताता है कि तुम्हें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और तुम्हारी एज नहीं है तो तुम अपने अकाउंट से क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स का अकाउंट चाहिए होगा और उनकी बैंक डिटेल्स भी चाहिए होंगी। तभी स्नैगर बोलता है कि बट मैं ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने मम्मी पापा के अकाउंट से कुछ पैसे चोरी किए थे, तो मैं फिलहाल के लिए तो उनसे अकाउंट नहीं मांग सकता। तभी वो बोलता है कि हॉबिन, तुम्हारी मदर तो मरने वाली थी ना, और क्या हुआ, चलो तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर ही दे दो अपनी मदर का। और जो पैक होता है ना, वो भी हॉबिन की मदर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। और तभी हॉबिन सोच रहा था कि मेरा तो अभी मन कर रहा है इसको मारने का, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाता है और उसकी मदर बताती है कि यार मैं तो एकदम ठीक हूँ, तो क्यों ना मैं डिस्चार्ज ले लूँ, और मेरे को तो अब घर पे भी जाने का मन करता है। और तभी हॉबिन बोलता है कि मदर आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही आप इस हॉस्पिटल को छोड़ोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएंगी, और घर की चिंता आप मत करो, मैं उसको एकदम देख लूंगा। और तभी उसकी मदर पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पे चोट लगा है क्या, तुमने किसी से लड़ाई किया है। और तभी हॉबिन बोलता है कि क्या आपको लग रहा है कि मैं किसी से लड़ाई कर सकता हूँ। और इसके बाद वो ना हॉस्पिटल में पेमेंट करता है 30,000 येन का। और हॉबिन सोच रहा था कि जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ उसमें मेरी ये वीकली सैलरी है और मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक दिन का केवल 5,000 येन ही कमा पाता हूँ। लेकिन उन लोगों ने केवल लंच ब्रेक के टाइम पे ही 30,000 येन कमा लिया, और आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और तभी उसको एक लड़की आवाज देती है और वो सुन के हॉबिन थोड़ा होप आता है और बोलता है कि रुको, अभी एक होप है मेरे पास, और वो है मेरा प्यार बोमी, इस लड़की का नाम होता है। और वो काफी ज्यादा पॉपुलर होती है, तो बाकी लड़के भी उसकी मदद करने के लिए एकदम रेडी होते हैं वहाँ पे। और हॉबिन तो अपने मन
में केवल यही सोच रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने बॉमी से बात की है। और ये देख के वो खुश हो ही रहा था कि तभी वहाँ पे पैक आ जाता है और वो लाइव स्ट्रीम वहाँ पे कर रहा था। और ये देख के हॉबिन की तो वहाँ पे हालत ही खराब हो जाती है और इसके बाद वो वहाँ पे छिप जाता है। और इसके बाद वो बोलता है कि आज हम इस क्यूट लड़की के साथ एक चैलेंज करने वाले हैं और अगर तुम 30 सेकंड के अंदर इस बर्गर को नहीं बना पाओगे तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। और तभी हॉबिन सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पैक यहाँ पे बॉमी का नंबर लेने के लिए आया है और 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना तो एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि इस बर्गर में काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होती है। तभी पैक बोलता है कि मुझे माफ कर देना बट मेरे व्यूअर्स ये बोल रहे हैं करने के लिए और अगर तुम मुझे अपना नंबर दोगी ना तो तुम बाद में जो बोलोगी मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। तभी अचानक से हॉबिन वहाँ पे बर्गर बना के दे देता है 30 सेकंड से पहले और ये देखने के बाद उसके साथी भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और वो सोचता है कि मैंने बॉमी को तो बचा लिया बट कल स्कूल जाके मुझे काफी ज्यादा पिटाई पड़ने वाली है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार ये सब चीज कर क्यों रहा हूँ। और हमें बॉमी दिखाई जाती है जो कि हॉबिन की तरफ देख रही होती है। फिर इसके बाद हमें स्नैकर दिखाया जाता है जो कि हॉबिन के घर पे गेम खेल रहा था और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसको चैलेंज मिलता है कि अगर वो 30 किल कर देगा तो उसको 30,000 येन मिलेंगे। और हॉबिन सोच रहा है कि आखिरकार ये बंदा मेरे घर में क्या कर रहा है और मैं इसको भगा क्यों नहीं रहा और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे घर पे मेरे पीसी पे बैठ के स्ट्रीम कर रहा है और मम्मी मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे आपका अकाउंट इसे देना पड़ा और मेरे घर पे आके ये मुझसे ही खाना बनवा रहा है और मुझे इससे बात करनी होगी कि क्या ये मुझे अपना रेवेन्यू आधा शेयर करेगा या फिर नहीं। और तभी हॉबिन आ रहा होता है ना तो गलती से कंप्यूटर का जो प्लग होता है ना वो उससे निकल जाता है और इस कारण वो पीसी वहीं पे बंद हो जाता है और हॉबिन गिरने वाला था तो वो जो खाना होता है ना वो स्नैगर के फेस पे ही जाके गिरता है और हॉबिन इसके लिए माफी मांगता है लेकिन उसके बाद भी स्नैगर उसको लगातार मारते रहता है और बोलता है कि तुम्हारे वजह से मेरा 30,000 येन चला गया। और हॉबिन भी सोच रहा था कि मैं कैसा इंसान हूँ अपने ही घर में पीट रहा हूँ और स्नैगर बोलता है कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारी मम्मी को कैंसर हुआ है। और इस बात पे हॉबिन को आ जाता है गुस्सा और वो जो खाना होता है ना वो उठा के सीधा स्नैगर के मुंह पे फिर से मारता है और एक जोरदार पंच उसके फेस पे मारता है और बताता है हमें कि ये लाइफ में मेरे पहली बार था जब मैंने किसी को पंच किया था। और इसके बाद ये दोनों आपस में काफी गंदी तरीके से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे कैमरा जो था ना वो ऑन ही था और उनके फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी। और इसके बाद वो दोनों लड़ना बंद करते हैं। हॉबिन सोचता है कि मैंने खामखा ये लड़ाई कर लिया, एक तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और साथ ही मेरा घर भी पूरा खराब हो गया और मैं इसको ठीक करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। और काश मैं अगर किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मुझे पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद वो वहीं पे सो जाता है और इसके बाद सुबह होता है ना तो स्नैगर का कॉल आता है हॉबिन पे और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वीडियो को अपलोड करने की और जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर दो। और वो पूछता है कि आखिरकार कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो। और हॉबिन बताता है कि कल की हमारी फाइट की लाइव स्ट्रीम की। और तभी हॉबिन बोलता है कि कल तो गलती से पीसी मेरे से बंद हो गया था ना। और तभी वो प्लग की तरफ देखता है और बताता है कि अच्छा ये तो केवल मॉनिटर का प्लग है और मेन पीसी का प्लग तो कहीं और पे लगा हुआ है। और स्नैगर जो होता है वो काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि हमारी जो कल की फाइट थी वो पूरा यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और कैमरा भी उस टाइम पे ऑन ही था। और तभी हॉबिन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको अपलोड नहीं किया था। तभी स्नैगर बोलता है कि जब एक बार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं और पीसी गलती से बंद हो जाता है ना तो लाइव स्ट्रीमिंग अपने आप ही अपलोड हो जाता है और मैं उस वीडियो को डिलीट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो तुम्हारा अकाउंट था। तो जल्दी से मेरे पास पासवर्ड भेजो, मैं उस वीडियो को डिलीट करूंगा। तभी हॉबिन देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस वीडियो पे 10,000 से भी ज्यादा कमेंट आ चुके थे। और वो बोलता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई। वो काफी ज्यादा निराश होता है और सोचता है कि पहले तो मैं केवल स्कूल में बुली हुआ करता था बट अब तो मैं पूरे वर्ल्ड में बुली हो रहा हूँ। तभी वो कमेंट पढ़ता है कि भाई इतने ज्यादा व्यू आ रहे हैं तो अर्निंग भी काफी अच्छी होगी। और एक बंदा कमेंट करता है कि एक व्यू का तो 0.1 येन मिलता है। इसके बाद वो कैलकुलेशन करता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको लगभग 1 मिलियन येन मिलने वाले थे। और स्कूल में भी उनकी वीडियो वायरल हो गई थी और सभी बच्चे उनकी वीडियो देख के हंस रहे होते हैं। फिर इसके बाद स्नैगर स्कूल के अंदर आता है। वो भी सोच रहा था कि इस वीडियो की वजह से तो मैं एकदम मजाक बन के रह गया और सभी लोग उसकी तरफ काफी गंदी तरीके से देख रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि लोग मुझ पे हंसे, इससे पहले मुझे अपना टारगेट किसी और को बनाना होगा। और इसके बाद वो एक बंदे को जाके थप्पड़ मारता है और इसके बाद वो बंदा जो होता है ना वो स्नैगर को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और वो पैक से मदद मांगने के लिए बुलाता है। लेकिन पैक भी उसको देख के काफी ज्यादा हंसने लगता है। स्नैगर भी सोच रहा होता है कि मैं हमेशा लोगों का मजाक उड़ाया करता था बट आज तो मेरा ही मजाक बन गया। और जो हॉबिन का हॉस्पिटल का बिल था ना वो 1020 येन
कॉइन आया होता है और इस बार वो बड़े आराम से उसको पे कर देता है क्योंकि उसको यूट्यूब से काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। लेकिन तभी स्नैगर उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और वो बोलता है कि तुमने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए और मैं तो केवल एक मजाक बन के रह गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ रेवेन्यू को शेयर करो। और हॉबिन उसको एक जोरदार लात मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। और इसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पे लड़ाई होने लगती है और इसके बाद वो दोनों लड़ने के बाद एक टेबल पे जाके बैठते हैं और हॉबिन बोलता है कि तुम चाहे जितना मर्जी भी रो लो बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाला। और तभी स्नैगर ना वो जो अभी फाइट कर रहे थे वो वाली फाइट का वीडियो हॉबिन को दिखाता है और बोलता है कि यार मेरा वीडियो शूट करने का स्किल्स काफी अच्छा है, तो मैं काफी अच्छे एंगल से भी वीडियो शूट कर सकता हूँ। तभी हॉबिन बोलता है कि क्या तुम इसको भी अपलोड करना चाहते हो। और तभी स्नैगर बोलता है कि ऐसा नहीं करने वाला मैं, क्योंकि ये अपलोड करने के बाद लोगों को लगेगा कि हम ये स्क्रिप्टेड फाइट कर रहे हैं और इसके बाद वो हमारी बेइज्जती करेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक टीम में मिल जाते हैं और तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करूंगा इस चीज में। और मैं पैक के साथ काम कर चुका हूँ तो मेरे पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि तुम्हें अभी तक पैसे नहीं मिले और तुम्हें ये भी नहीं पता कि उस पैसे को कलेक्ट कैसे करना है। और क्या तुम खुद से वीडियो शूटिंग कर लोगे और क्या तुम्हें एडिटिंग करना भी बिल्कुल भी आता है। और पैक भी इतनी अच्छी वीडियो इसलिए बना पाता था क्योंकि उसके साथ मैं होता था और तुम ये अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, मुझे ये पता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें बस एक्टिंग करना है और बाकी सब काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद हम साथ में काफी ज्यादा पैसा कमाएंगे। और हॉबिन जो होता है वो तो केवल पैसे के बारे में सोचे जा रहा था और स्नैगर भी सोचता है कि लगता है अब मेरा प्लान वर्क होने वाला है और मैं इसके अकाउंट को यूज करके काफी ज्यादा पैसा कमाने वाला हूँ। और तभी हॉबिन बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि हम पैसे कैसे बांटने वाले हैं। और तभी स्नैगर बोलता है कि सब काम तो मुझे ही करना है बट तुम ठीक ठाक बंदे हो तो मैं तुम्हें 10% दूंगा और मैं 90% रखूंगा। और इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाने वाले होते हैं और स्नैगर तो काफी ज्यादा खुश होता है बट हॉबिन जो होता है वो उसको गाली बकता है और बोलता है कि अपना बकवास बंद कर और मैं कैमरे के सामने रहूंगा तो तुझे 90% किस लिए दूं मैं। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और इसके बाद स्नैगर बोलता है कि अच्छा ठीक है तो तुम मुझे 40% देना और तुम 60% रख लेना। इसके बाद और भी ऑफर देता है स्नैगर बट वो नहीं मानता और एंड में जाके 90 और 10 पे डील सेट होता है। और इसके बाद हॉबिन बोलता है कि हाँ ये हुई ना बात, और इसके बाद तुम मुझे ये बताओ कि हम क्या कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। और स्नैगर जो होता है वो बोलता है कि अब हम बुलिस से लड़ेंगे और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और इसके बाद हमें पैक स्कूल में लाइव स्ट्रीम करते हुए नजर आता है और बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो दो बंदे अभी काफी ज्यादा वायरल हो रखे हैं वो दोनों तो मेरे ही क्लास के हैं। तो स्नैपर तो वहाँ पे सोच रहा था कि कितना शाना है, हम अभी फेमस हो रखे हैं तो ये हमारा अभी फायदा उठा रहा है। तो इसके बाद पैक उसे डराता है और बोलता है कि हेलो बोल, और डर के मारे वो दोनों वहाँ पे हेलो भी बोलते हैं वीडियो में। और इसके बाद स्नैपर बोलता है कि तुम कब करने वाले हो और हॉबिन बोलता है कि हाँ मैं अभी करने वाला हूँ। और तभी पैक जो होता है ना वो फिर से बोलता है कि आप सभी में से एक लकी बंदे को मैं अपना पीसी का नया सेटअप देने वाला हूँ। तभी हॉबिन बोलता है कि पैक एकदम झूठ बोल रहा है, ये किसी को भी गिव वे नहीं देता और ये एकदम झूठा इंसान है, बस कैमरे के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता है और असली में ये केवल गुंडा है। और इसके बाद वो अपना टी शर्ट उतार के दिखाता है कि देखो इसने मेरे साथ क्या किया, ये सारी चोटें इसी ने मुझे दी है और ये सभी चीजें मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। ये मुझे हमेशा मारता रहता है लेकिन उसके बाद भी मैं रोज स्कूल आता हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना भाई स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो रहे थे। वहाँ पे एक लड़की होती है ना वो उसको इग्नोर करके जा रही होती है लेकिन फिर वो वहाँ पे रुकती है और इसका नाम गोयन होता है। और स्नैपर सोच रहा था कि हॉबिन तुम काफी अच्छा कर रहे हो तो अब पैक के काफी सारे व्यूअर्स हमारे पास आने वाले हैं। और पैक वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तभी बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे फोन की बैटरी कब का डेड हो चुका है और इस कारण मेरा फोन भी बंद हो गया है। और ये देख के तो भाई हॉबिन और स्नैपर दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और पैक उसको काफी ज्यादा मारता है और बोलता है कि अभी तुमने जो कुछ भी किया मेरे को बदनाम करने के लिए, इसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। और उसको काफी बुरी तरीके से मारता है। और स्नैपर भी बोलता है कि हॉबिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है और मुझे काफी अच्छा एंगल पे मिल चुका है और अब तो काफी ज्यादा नए व्यूअर्स भी आ रहे हैं और हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। कि पैक सच में इतना ज्यादा मूर्ख है कि उसको लगा कि हम उसी के चैनल पे एक्सपोज करेंगे उसको। व्यूज
उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखो और जिस तरीके से तुम रोज पिटते हो बस उसी तरीके से तुम पिटते रहो। और हॉबिन भी वहाँ पे सोच रहा था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, इतना मैं पिट रहा हूँ केवल पैसों के लिए, और क्या लोग भी इतने बेकार है कि वो पिटते हुए इंसान को देख रहे हैं और उन्हें पैसे दे रहे हैं और मुझे बस काफी ज्यादा पैसा कमाना है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बुली होने वाला बंदा खुद ही बुली करने वाले बंदे को मारने लगे और इसके बाद वो उससे लड़ने के लिए एकदम रेडी होता है। और पैक वहाँ पे काफी गुस्से में बोलता है कि लगता है इस बंदे को काफी बुरा पिटना है, और स्नैपर भी वहाँ पे डरने लगता है और बोलता है कि अगर ये चुपचाप पिटाई खा लेता तो अभी तक पैक उसको छोड़ देता। और हॉबिन भी सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई भी मेरी मदद करने नहीं आ रहा, बस मुझे देखे जा रहे हैं और ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों लग रहा है मुझे अभी, और ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके सामने तो मैं बस एक छोटा बच्चा सा लग रहा हूँ और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि फिल्मों में तो छोटे छोटे हीरो बड़े बड़े विलन्स को धक्का देके वहाँ से चले जाते हैं, बट मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे माफी मांग लूँ। और तभी पैक बोलता है कि आज तो भाई तूने अपनी लिमिट को ही क्रॉस कर दिया है और इसी के कारण लगता है कि तेरी मदर को भी कैंसर हुआ होगा। और इसके बाद जो हॉबिन होता है ना, उसको पैक जितनी भी बेइज्जती मारता है ना, वो सारी बातें याद आने लगती है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी बोलने की। और इसके बाद वो सीधा पैक के ऊपर अटैक करता है, बट फनी बात तो ये थी कि उसको हिला भी नहीं पाता वहाँ पे। और तभी पैक सीधा हॉबिन को उठाता है और बोलता है कि तेरी मम्मी भी तो हॉस्पिटल में ही है ना, तो तेरे को उसके बगल वाला बेड दिलवा दूं क्या। और इसके बाद उसको जमीन पे पटक देते हैं और हॉबिन सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं पैक को हिला भी नहीं पाऊंगा और मैंने जो स्नैपर के साथ फाइट की थी इसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है और अब मुझे पता लगा कि असली लड़ाई क्या होता है। तभी पैक बोलता है कि तुझे क्या लगा मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, और अभी तो ये शुरू हुआ है। और इसके बाद वो उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि क्या तुम लोग शांत रहोगे, मेरे को काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है और मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। तभी पैक बोलता है कि आखिरकार ये बोला किसने, और अगर तुझे नींद आ रही है तो चुपचाप अपने घर पे जाके सो। और तभी हमें पीछे से आवाज आती है, एक बंदा बोलता है कि ये तो MMA का राइजिंग स्टार है और इसका नाम किम है। और उसको देख के पैक की हालत खराब हो जाती है और बोलते है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दे। तभी हॉबिन सोच रहा था कि बस इसके कुछ वर्ड्स ने ही यहाँ का तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। और तभी किम बोलता है कि मैं फिर से सोने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से कुछ होना नहीं चाहिए अब। और इसके बाद पैक वहाँ से चला जाता है और तभी स्नैपर हॉबिन के पास आता है और बोलता है कि तुमने तो एकदम कमाल ही कर दिया, तुम भले ही बैटल हार चुके हो बट तुमने काफी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स को गेन किया है। और इसके बाद हमें पैक दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे जाके अपने फोन को चार्ज में लगाता है और फोन को ऑन करता है और तभी उसको पता लगता है कि भाई वो तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। और इसके बाद हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि बस मैं अपनी लाइफ में पिटते ही रहूंगा क्या, और ये तो मैंने बिल्कुल भी अपने लिए चूज नहीं किया था, ये तो उन्होंने ही मेरे लिए चूज किया है। बट मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने पैक को एक्सपोज कर दिया है और अभी वो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और इसके बाद वो लाइव में माफी मांगने की कोशिश कर रहा था बट उससे वहाँ पे भी एक गलती हो गई और इसके बाद हमें उसकी माफी वाली वीडियो दिखाई जाती है और वहाँ पे वो माफी मांगने वाली वीडियो तो बना दिया था बट वो एक पार्ट को ट्रिम करना भूल जाता है जहाँ पे वो अपने व्यूवर्स का ही मजाक उड़ा रहा था। फिर हॉबिन बताता है कि जो मैंने उसका गिव अवे का एक्सपोज किया था ना, इसके बाद काफी सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर रिसर्च किया और इसके बाद पैक उस चीज में भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया और अब पैक एक पुराना यूट्यूबर बन चुका है और उसकी जगह अब मैंने ले ली है एक नए यूट्यूबर के तौर पे। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नैपर बोलता है कि अब हमें फाइट की वीडियोस बनानी होंगी बट कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी होती है और हम वीडियोस में अर्निंग एड के बदौलत करते हैं ना कि व्यूज के तौर पे। तो अगर हमें ज्यादा पैसे कमाना है ना तो हमें सही सही जगहों पे एड्स लगाने होंगे। और फनी बात तो ये है कि तुम ज्यादा टाइम तक फाइट में टिक ही नहीं पाते हो, तो कम से कम तुम्हें 3 से 5 मिनट तक तो टिकना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारा करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हॉबिन जो होता है वो यूट्यूब पे लड़ने के तरीके ढूंढने लगता है बट वो एक भी तरीका ढंग का नहीं होता और वो सोचता है कि अब मुझे लगता है कि खुद से ही फाइट सीखना होगा। और इसके बाद वो फाइटिंग वीडियो सर्च करने लगता है बट फनी बात तो ये होती है कि उसको फाइट की स्पेलिंग आते ही नहीं और वो गलत स्पेलिंग लिख देता है। इस कारण वो एक अननोन से चैनल पे पहुंच जाता है और उस बंदे के एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे बट उसने काफी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी थी। और वहाँ पे हॉबिन सोच रहा था कि इसके तो बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी इसने इतनी सारी वीडियोस क्यों बना रखी है। और इसके बाद वो वीडियो देखने लगता है तभी उसमें से एक बंदा बोलता है कि मेरा नाम सैंडक है, तो क्या आप ये सीखना चाहते हो कि लड़ाई किस तरीके से जीता जाता है। तो चलो फिर प्रैक्टिस करने से पहले आपके माइंड को
स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। तो कुछ रूल्स है, जैसे कि पहला रूल, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप अपने पंचेस पे भी कंट्रोल नहीं रख पाओगे। और अगर आप अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाते हो तो वो आपके लिए एक एडवांटेज का काम करेगा। तो चलो फिर अब मैं आपको पहली टेक्निक सिखाता हूँ। और तभी हॉबिन सोचता है कि क्या ये मजाक कर रहा है, ये तो एकदम फालतू सी वीडियो है और मुझे ये वीडियो तो एकदम फेक लग रहा है और ये तो एकदम टाइम की बर्बादी है। और इसके बाद वो वहाँ से सोने चला जाता है। और तभी हॉबिन हमें अपने जॉब को क्विट करता हुआ नजर आता है और वो सोच रहा था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी मम्मी के हॉस्पिटल का बिल नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। और हमें लड़कियां दिखाई जाती है जो कि आपस में बात कर रही थी कि हॉबिन जॉब को क्विट कर रहा है। और बॉमी जो होती है वो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। और शॉप के ऑनर भी बोलते हैं कि अब तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो, तो तुम यहाँ पे काम क्यों ही करोगे। और लगता है कि अब तो मुझे भी यूट्यूब को ट्राई करना होगा। और तभी वहाँ पे बॉमी आती है और वो बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो हॉबिन, और मुझे नहीं पता था कि पैक इतना बेकार इंसान है और तुमने मेरी मदद की, तो उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो क्या मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर ले सकती हूँ? और तुम क्विट कर रहे हो जॉब को तो हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, तो तुमसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर लेना होगा। और वहाँ पे जो ऑनर होता है ना, वो काफी रोते हुए बोलता है कि लगता है कि मेरी बॉमी मुझसे दूर जा रही है। और इसके बाद हॉबिन जो होता है वो स्कूल में बॉमी से बात करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे स्नैपर आ जाता है और वो पूछता है कि भाई तू इतना उछल क्यों रहा है आज? तभी हॉबिन बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा था। तुम तो बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहे हो, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे तुम इकलौते बंदे हो जिसने सिर्फ 2 वीडियो में 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये चीज तो एक नॉर्मल सेलिब्रिटीज के लिए भी करना काफी ज्यादा हार्ड है। तो तुमने ये सोचा ना कि अब तुम्हें फाइट में 3 मिनट किस तरीके से टिकना है? तभी हॉबिन बोलता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि हमें ये करना भी चाहिए या फिर नहीं। और तभी स्नैपर बोलता है कि भाई तू एकदम पागल हो गया है और तुझे फील नहीं हो रहा कि तू फेमस हो गया है। तभी रूमी हॉबिन के पास आती है और उसको लाइव स्ट्रीम पे लाने की कोशिश करती है। और ये सुन के तो वहाँ पे दोनों काफी हैरान होते हैं। स्नैपर पूछता है कि आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम तो हमेशा पैक के साथ ही रहती हो ना। और तभी रूमी बोलती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं कि मुझे हॉबिन के साथ स्ट्रीम करना चाहिए और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पैक से कभी भी नहीं मिलूंगी और मुझे वो वैसे भी पसंद भी नहीं था। और हॉबिन जो होता है वो तो वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। और देख लो भाई एक बार बंदर की शकल। लेकिन तभी वहाँ पे पैक आ जाता है और बोलता है कि भाई इतना भी ज्यादा मत उछल, और तुम्हारे वजह से मेरा यूट्यूब करियर खत्म हो गया, तो चलो फिर अब लड़ते हैं। और यहाँ पे हॉबिन जो होता है ना, उसको सैंडक की बात याद आती है। और जो पैक होता है ना, वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है ना कि वो हॉबिन पे अटैक ही नहीं कर पा रहा था ढंग से। और तभी हॉबिन बोलता है कि भाई ये क्या हो रहा है? जो भी सैंडक ने बोला था वो एकदम सही हो रहा है, और अगर मुझे इसके पंच से बचना है तो मुझे उसकी बात को ट्राई करना चाहिए। लेकिन तभी स्नैपर अपना कैमरा ओपन कर देता है और बोलता है कि जैसे ही तुम इस पंच को मारोगे मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और इसके बाद तुम्हारी और भी ज्यादा बदनामी होगी। और पैक बोलता है कि बेटे अभी तो तू बच रहा है, लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद भाई वहाँ पे उनकी हालत एकदम खराब हो जाती है। पैक वहाँ से चला जाता है और हॉबिन के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि भाई वो बंदा था कौन जिसने वो वीडियो बनाया था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन स्नैपर से मिलने के लिए आया होता है। तो वो सोच रहा था कि स्नैपर तो काफी ज्यादा लेट हो गया और हमें कुछ नया कंटेंट बनाना है, उसका टॉपिक भी तो सोचना है। तो चलो जब तक वो आता है तब तक मैं बॉमी से बात कर लेता हूँ। और मैं लगातार 3 दिन से उससे बात कर रहा हूँ और इस कारण तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी बॉमी उसको टेक्स्ट मैसेज की जगह फोन पे कॉल करने के लिए बोलती है। तो वो उसको कॉल करने वाला होता ही है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके कुछ फैंस आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तो अपनी वीडियो से कितना कमा लेता है, थोड़ा बता दे हमें भी। तो हॉबिन तो वहाँ पे बस यही सोचे जा रहा था कि भाई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतने डरावना लग रहा है और ये मेरा दोस्त बनना चाहता है। और इसके बाद वो लोग उसे कोने में लेके जाते हैं और उसकी चेकिंग करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर तूने पुलिस को फोन किया तो हम तुझे यहीं पे मार देंगे। और हॉबिन तो यहाँ पे सोच रहा था कि भाई मैं इतना फेमस हो गया हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे यहाँ पे लूटा जा रहा है। और तभी वहाँ पे स्नैपर उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन वो बंदा एक ही पंच में उसको वहीं पे ढेर कर देता है। और इसके बाद वो उसका फोन ले लेता है और बोलता है कि अब से ये फोन मेरा हो गया और तुम जाओ और यूट्यूब पे काम करो, और जब तुम बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लोगे तो फिर मैं तुम्हें लूटने के लिए फिर से आऊंगा। तो हॉबिन बोल रहा था कि प्लीज मेरा फोन दे दो, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे बदला आप इसका फोन लेके चले जाओ। तो इसका फोन तो एकदम लेटेस्ट भी है। और इसके बाद वो स्नैपर को बोलता है कि आखिरकार भाई हम क्या करें, जल्दी बताना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हॉबिन बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है,
है तेरे फैंस तुझे इतना ज्यादा चीयर अप कर रहे हैं, और तभी वो बताता है कि मैं तो तभी से लाइव हूँ जब से वो बंदे लोग तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे, और तुम्हारे फैंस तुम्हें लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, और ये हमारे पास काफी अच्छा मौका है पैसा कमाने का। और इसके बाद हॉबिन अपना फोन लेने के लिए जाता है, बट वो बंदे उसको अपना फोन नहीं देते, और तभी हॉबिन को सैंडक की बात याद आती है, और वो बताता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने अपोनेंट का हैंड देखना होगा। अगर तुम्हारा अपोनेंट राइट हैंडेड है तो तुम्हें उसके लेफ्ट हैंड की तरफ खड़ा होना होगा, ताकि वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा आसानी से मुक्का मार सके। तभी हॉबिन नोटिस करता है कि वो राइट हैंड से ज्यादातर फाइट करता है, और उसके लेफ्ट हैंड पे जाके वो खड़ा हो जाता है। वहाँ पे हॉबिन सोच रहा था कि अगर मुझे पिटना ही है तो एक बार सैंडक की बातों को भी ट्राई कर लेता हूँ, और उसने कहा था कि अगर आप पंच को रोक नहीं सकते हो तो उसको रिएक्ट करने की कोशिश करो। और इसके बाद वो बंदा पंच मारने वाला होता है, और तभी हॉबिन सोचता है कि चलो फिर देखते हैं अब की ज्यादा हर्ट हुए बिना कैसे मार खाया जाता है। तभी सैंडक बोलता है कि एक पंच तब पावरफुल होता है जब वो अपने टारगेट पे लग जाए, बट अगर उसके टारगेट को ही चेंज कर दिया जाए और जब वो पंच पावरफुल ना रहे और तब वो हिट हो तो फिर ज्यादा उसका असर नहीं होता। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि पंच लगने से पहले ही आपको वो पंच लग जाए तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा। स्नैपर भी सोचता है कि ये जानबूझ के पिट क्यों रहा है, और हॉबिन भी सोचता है कि भाई इससे तो मुझे काफी कम दर्द हुआ, आखिरकार मैं अब क्या करूं। और वो पर्सन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था वहाँ पे, और इसके बाद वो दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन हॉबिन इस बार उसको डॉज कर लेता है। वहाँ पे सैंडक बताता है कि एक नॉर्मल पर्सन बार बार अपने अटैक को डॉज नहीं कर सकता, लेकिन मारने वाला पर्सन भी एकदम नॉर्मल हो तो वो मूविंग पर्सन पे भी ज्यादा अटैक्स नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको वेविंग करना होगा, और वो दोनों साइड से पंच नहीं मार पाएगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। एक पर्सन जो कि पंच से डॉज करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पर्सन जो कि पंच मारने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो दोनों एक साथ क्लैश हो तो सोचो क्या होगा। और वो बार बार फेल होने लगेगा तो आपके अपोनेंट को ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही तगड़े बॉक्सर हो, और जब आप ये फील करोगे कि उसका पंच आपके सर पे लगने वाला है तो आपका डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और इस कारण वो पंच आपको थोड़ा सा हिट भी करता है तो इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो उस टाइम पे आप लोग सोचो कि आपको मुक्का पड़ने पे भी बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, तो आपको लड़ने से क्या डर लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई मेरा फोन दे दे, मुझे बॉमी को रिप्लाई करना है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि ये है कौन, और इसके बाद वो फिर से उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो बंदा सोचता है कि आखिरकार ये मेरे पंचेस को डॉज क्यों नहीं कर रहा, और हॉबिन भी सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने उसकी बाकी की वीडियोस भी देख ली होती काश, और मैंने तो उसकी बस एक ही वीडियो देखी थी, और मेरे पास अब तो कोई भी टेक्निक नहीं है, जो थी मैंने यूज कर ली। और स्नैपर भी सोचता है कि ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही लंबा चल गया, और अब तो ऑडियंस भी बोर होने लगा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपने ऑडियंस भी खोते जाएंगे, तो क्या मुझे इनकी लड़ाई को रोक देना चाहिए। और तभी उनके लाइव स्ट्रीमिंग पे एक कमेंट आता है जिसमें लिखा होता है कि हॉबिन ही ये फाइट जीतेगा, और ये एक बूढ़ा आदमी होता है। और तभी स्नैपर सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हॉबिन जीतने वाला है। कमेंट्स में भी बोलने लगते हैं बंदे की नहीं हॉबिन नहीं जीतेगा, और तभी बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम लोग गौर से देखो कि उस बंदे के हाथ एकदम फूल चुके हैं, और उसको जोश जोश में ये एहसास नहीं हो रहा, बट आप बार बार एक ही जगह पे पंच करते हो तो आपके हाथ में भी दर्द होने लगता है, और अब कुछ समय बाद ही इसको काफी ज्यादा पेन होने वाला है। और सच में कुछ देर बाद उस बंदे के हाथ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और इसके बाद हॉबिन वो बैटल जीत जाता है और उसको फोन उसको वापस मिल जाता है। तो स्नैपर बताता है कि इस वीडियो में तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल से भी ज्यादा अर्निंग होने वाली है। और गोयन जो होती है ना, वो भी ये वीडियो देख रही थी, और वो भी काफी ज्यादा खुश होती है हॉबिन के लिए। और हॉबिन बता रहा होता है कि हमारे चैनल पे 4 वीडियो आ चुके हैं, और इस वीक तो मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, और अगर मैं टोटल व्यूज की बात करूँ तो 25 मिलियन से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, और अब तो हमें हमारी पहली पेमेंट भी मिल चुकी है जो कि 2 मिलियन येन से भी ज्यादा है। और यहाँ पे हॉबिन और स्नैपर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और वहाँ पे हॉबिन को पता नहीं होता कि एड्स वेड्स का क्या सीन होता है, तो वो तो सोच रहा था कि केवल व्यू आए और वो सीधा पैसे में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे पहली बार पता लगा है कि एड्स की वजह से हमें अर्निंग होती है। तभी स्नैपर बताता है कि हमें पर व्यू के हिसाब से सिर्फ 0.1 येन मिलता है। और तभी हॉबिन बोलता है कि इसका मतलब हमें अच्छे से वीडियोस बनानी होगी और जिसमें ज्यादा वायलेंस हम दिखाएं ताकि व्यू हमें ज्यादा मिले। तभी स्नैपर बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और अभी हम काफी ज्यादा लकी है कि हमें येलो मार्क नहीं मिल रहा, और जब हमारी वीडियो पे येलो मार्क आ जाएंगे तो उससे हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे, और इससे काफी सारे यूट्यूबर्स डरते भी है। और ये चीज ज्यादा वायलेंट कंटेंट या फिर आपको पता है भाई किस कंटेंट पे आते हैं। और इसके बाद हॉबिन और स्नैपर आगे बढ़ते हैं, और तभी हॉबिन को वहाँ पे एक ट्रैक सूट दिखाई देता है। तो हॉबिन सोच रहा था कि ये ट्रैक सूट काफी ज्यादा कूल लग रहा है, और शायद ये 30 या फिर 40 हजार येन का होगा। और अब तो मेरे पास पेमेंट
पेमेंट भी आ चुका है तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। और जब वो उसका प्राइस देखता है ना तो वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो 140,000 येन का होता है। तभी हॉबिन सोचता है कि भाई इतनी अर्निंग में तो मैं 100 ट्रैक सूट खरीद सकता हूँ, और इतनी तो केवल स्नैपर की अर्निंग ही है, और कोई क्यों ही उस ट्रैक सूट को खरीदेगा। लेकिन तभी हमें स्नैपर दिखाया जाता है जो कि उस ट्रैक सूट को खरीद रहा होता है। तभी स्नैपर बोलता है कि यार तुम मूर्ख है क्या, कम से कम हमारे पास कुछ तो आउटफिट होनी चाहिए जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगे। और हॉबिन सोच रहा था कि ये इसके लिए बेसिक आइटम है, भाई ये क्या बंदा है, और मेरे पास पैसे तो काफी सारे हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे खर्चे जाते हैं। ये चीज केवल अमीर लोगों को ही पता है। चलो फिर मैं अगली बार ये खरीदूंगा, इस बार नहीं खरीदूंगा। बट तभी उसके पास बॉमी का मैसेज आता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉबिन जिसने ट्रैक सूट को खरीद लिया था। तो मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसको क्यों खरीदा इतना महंगा, बट मुझे इसको खरीदना पड़ा। और आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और इसके बाद वो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने लगता है, और तभी उसके आसपास काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जो केवल पैसों के लिए लड़ाई करता रहता है, और ये काफी बेकार बंदा है क्योंकि इसने पैसों के लिए अपने क्लासमेट को ही एक्सपोज कर दिया था। और इसके बाद हॉबिन वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होने लगता है, लेकिन उसके जो फैंस होते हैं ना वो उसको काफी ज्यादा चेयर अप करते हैं। तभी एक क्यूट सी लड़की उसके पास सेल्फी लेने के लिए आती है, और हॉबिन सोच रहा था क्या ये मेरे साथ सेल्फी लेगी, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि उसके पीछे एक और यूट्यूबर है, वो उसके पास जा रही थी सेल्फी लेने के लिए, और इसका नाम जियोन होता है। और ये एक लड़की को बताता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और तभी बॉमी उसे मना कर देती है, और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे हॉबिन से मिलने के लिए आई हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों का एकदम सेम आउटफिट होता है। इसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉबिन बताता है कि मैं फेमस बच्चों से काफी ज्यादा डरता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ और एक छोटा लड़का भी हूँ, और साथ ही मैं स्टडी में भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, और मैं रिच भी नहीं था। और मैं चाहता था कि कम से कम मैं पैक जितना अच्छा फाइटर तो बन ही लूँ, बट मैं उस चीज में भी एकदम बेकार था। और स्कूल भी एकदम सोसाइटी की तरह होता है, जहाँ पे केवल फिट बंदे ही एडजस्ट कर पाते हैं। और ये एकदम नेचुरल है कि कमजोर लोग अपने से ताकतवर लोगों के सामने एकदम ही झुके रहते हैं, और पैक पे भी ये एकदम लागू होता है। और मैं हमेशा से किम की तरह बनना चाहता था, बट अभी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा क्योंकि मेरे सामने बॉमी है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पॉपुलर हूँ या फिर नहीं, बस मैं इस टाइम को यहीं पे रोक देना चाहता हूँ। हमें गोयन भी दिखाई जाती है जो कि हॉबिन का पीछा कर रही होती है, और इसके बाद हॉबिन का हाथ ना बॉमी से टकरा जाता है, और हॉबिन जो होता है ना वो तो सपनों की दुनिया में ही चला जाता है, जहाँ पे उसने बॉमी के साथ शादी कर ली थी, और उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी है। तभी उसकी बेटी उसको उठने के लिए बोलती है, और तभी बॉमी बोलती है कि उठो, तुम कहाँ पे खो गए थे भाई। और तभी हॉबिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा कम बात करता हूँ। और ये सुनने के बाद बॉमी थोड़ा निराश होती है वहाँ पे। तो हॉबिन वहाँ पे सोच रहा था कि भाई मैं क्या हूँ, मैं तो बस इसका हाथ टच करने के बाद ही सीधा सपनों की दुनिया में पहुँच गया था, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना ज्यादा बोरिंग लड़का क्यों हूँ। और तभी हमें 1-2 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि मुझे उस लड़की के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि लड़कियों को अपने से छोटी हाइट वाले लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी हॉबिन काफी निराश होते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि ये होगा। और इसके बाद वो अपनी जैकेट खोलता है और बोलता है कि अब हम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। तभी बॉमी बोलती है कि ये स्ट्रॉबेरी केक तो काफी ज्यादा फेमस हो रखा है, और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इसको खाने का मौका मिल गया। और वो हॉबिन से पूछती है कि हम इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, और तुम्हें पसंद क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही। फिर हॉबिन बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। और इसके बाद बॉमी फिर से थोड़ा निराश होती है और पूछती है कि तो तुम फ्री टाइम में क्या करते हो। तभी हॉबिन बोलता है कि मैं हमेशा मजा नहीं करता। और तभी बॉमी बोलती है कि तो फिर ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बाहर इसलिए घूमना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा मजे करना चाहती थी। और वैसे तुम चैटिंग में तो काफी अच्छे से बात करते हो, बट फेस टू फेस तुमने मुझसे अभी तक कुछ भी बात नहीं किया। तभी हॉबिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ शर्म आ रही है, और मैं आज तक कभी भी किसी लड़की के साथ बाहर नहीं आया हूँ। पर सच तो ये है कि मैंने आज तक कभी किसी लड़की से बात ही नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि लड़कियों के साथ किस तरीके से बात करते हैं। और मैं तो केवल घर में बैठ के यूट्यूब चलाया करता हूँ, और ना ही मेरे कोई दोस्त है। इस वजह से मैं छुट्टियों में भी हमेशा घर पे ही बैठा रहता हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ घूमना था, तुम्हारे साथ खाना खाना था, बट मैं तुम्हारे फेस को देखते ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें देखूं या फिर खाना खाऊं। तभी बॉमी बोलती है कि आखिर तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है। और तभी हॉबिन बोलता है कि ये तो इसलिए क्योंकि मैं धूप की तरफ बैठा हूँ, और मुझे लगा था कि तुम इस साइड बैठोगी तो तुम्हें काफी ज्यादा गर्मी लगेगा। और बॉमी ये सब सुन के काफी ज्यादा खुश होती है, और तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और गोयल यहाँ पे भी उनका पीछा कर रही थी और बोलती है कि तुमने तो काफी कमाल किया। तभी बॉमी वहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ बात करने लगती है, और तभी हॉबिन सोच रहा था
कि इसके साथ घूमने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी बॉमी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे एक स्कूल का दोस्त था और हम दोनों काफी टाइम से मिले नहीं थे, बट अभी हम मिलने वाले हैं। तभी बॉमी बोलती है कि अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मेरा जो फ्रेंड था ना वो तो तुम्हारे स्कूल में ही जाता है और उसका नाम किम है। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे हॉबिन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या वो उस किम की बात कर रही है जो MMA दुनिया का राइजिंग स्टार है, और उसके साथ तो मैं कभी बात भी नहीं कर सकता और बॉमी उसकी फ्रेंड है। और इसके बाद हॉबिन फिर से एक सपना देखने लगता है जहाँ पे किम की शादी बॉमी के साथ हुई थी और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। तभी बॉमी बोलती है कि क्या तुम किम को जानते हो, और वहाँ पे हॉबिन को ज्यादा ही फेंक देता है और बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। और तभी वहाँ पे किम आ जाता है और हॉबिन सोचता है कि भाई क्या ही है मेरी किस्मत। तभी बॉमी किम से बोलती है कि फाइनली इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिल ही गई, और किम तुमने हॉबिन को कब अपना दोस्त बनाया, और ये तो काफी अच्छा है। और तभी हॉबिन बोलता है कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने शो ऑफ करने के लिए ये तो बोल दिया कि किम मेरा दोस्त है, बट ये तो अचानक से यहीं पे आ गया। और मुझे माफ कर देना बॉमी, क्योंकि मैं और किम बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं हैं, और शायद तुम्हें ये पता भी नहीं कि हम जैसे लूजर्स का एक रूल होता है कि हम कभी भी अच्छे फ्रेंड्स होने का नाटक नहीं करते, बट मैंने फिलहाल के लिए वो रूल तोड़ दिया है क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में चमक देखना चाहता था और अब मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, तो अलविदा बॉमी। तभी किम बोलता है कि हाँ हम दोनों वैसे एक ही क्लास में है तो शायद हम दोनों दोस्त ही हुए। और ये सुन के हॉबिन काफी ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि ये क्या हुआ भाई, हमने तो कभी आज तक बात भी नहीं की और ये मेरा दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा है। और इसके बाद किम जो होता है वो हॉबिन से उसका नाम पूछता है और इसके बाद हॉबिन अपना नाम बताता है, और तभी वो सोचता है कि देखो तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते थे, तुम मेरे दोस्त कैसे हुए, ये अपने मन में सोच रहा था। और तुम तो वही यूट्यूबर हो ना जो कि अभी काफी ज्यादा वायरल हो रखे हो, और हम दोनों की तो आउटफिट भी एकदम सेम है। और हाँ तुमने सही कहा, हमने एक ही जैसा कपड़ा पहन रखा है। और इसके बाद वो तीनों वहाँ पे एक साथ घूमने लगते हैं और तभी हॉबिन को लगता है कि वो बस उन दोनों के बीच का कांटा बना हुआ है। और तभी वो बहाना बनाता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद वो जाते वक्त सोचता है कि मैं उनके बीच में और भी देर नहीं रुक सकता और ये मेरे लिए ही बुरा होगा, और मुझे इससे अच्छा बहाना को सोचना चाहिए था। और वो जब जा रहा होता है ना तो वहाँ पे बॉमी जो होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो स्नैपर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, और अब वो उसको पकड़ता है और एक कोने में लेके जाता है। वो पूछता है कि भाई तूने बहाना क्या मारा है, थोड़ा ढंग का तो मार लेता, और इतना अच्छा वीडियो बन रहा था। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, उनके बीच में थोड़ी ना रुक सकता था मैं, और वो दोनों एकदम सुंदर से फूल की तरह खिले हुए चेहरे थे और मैं वहाँ पे एकदम सड़ियल सा फूल। और तभी स्नैपर समझाने लगता है कि हॉबिन प्यार में गिरना भी बहुत आसान काम नहीं होता, ये भी एक तरीके का कंपटीशन होता है क्योंकि एक लड़की के पीछे कई सारे लड़के होते हैं। और क्या तुम इसलिए हार मानना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा एक नया कंपटीशन वो भी इतना पावरफुल आ चुका है। और तभी हॉबिन बोलता है कि मैं जब लड़ूंगा ही नहीं तो मैं हारूंगा ही कैसे। इसके बाद वो फिर से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और एक एग्जाम्पल देने लगता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच ने कहा था कि अगर तुम हार मान जाओगे तो वो गेम तुम्हारे लिए तभी खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम इतनी जल्दी हार मान जाना चाहते हो और तुम एक बार ट्राई भी नहीं करना चाहते? और तुम एक बार याद करो जब तुम रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे थे तो उस टाइम पे बॉमी का चेहरा कितना उदास हो गया था, और इसके बाद भी तुम हार मानना चाहते हो। मैं चाहता हूँ तुम हार मत मानो। और इसके बाद हॉबिन वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है कि भाई तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। और तभी स्नैपर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैंने तेरे को समझा दिया। और इसके बाद वो वहाँ पे जाने लगता है और तभी स्नैपर बोलता है कि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक होगा कि कैसे मैंने अपने फ्रेंड को प्यार का इजहार किया और किस तरीके से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। भाई ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। और इसके बाद हॉबिन जो होता है वो उनके पास जाता है और तभी किम वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगता है। और तभी हॉबिन पूछता है कि भाई तू इतनी जल्दी जा रहा है? और तभी बॉमी बताती है कि नेक्स्ट वीक उसका मैच है तो इसलिए वो जल्दी जा रहा है, और वैसे भी वो स्ट्रॉबेरी केक नहीं खा सकता क्योंकि उसका मैच है। अभी हॉबिन काफी रिलीफ सा फील करता है और सोचता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये लोग डेट पे नहीं आए हैं और मैं तो खामखाई टेंशन ले रहा था। तभी किम बोलता है कि हॉबिन तुम काफी अच्छे फाइटर हो और मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी थी और तुम वो पंचेस इसीलिए जल्दी खा रहे थे ताकि तुम्हें चोट कम लगे, और जो तुमने अगला मूव नहीं चुना वो तुम्हारी मर्जी थी ना। और तभी हॉबिन सोचता है क्या आखिरकार ये किस चीज की बात कर रहा है, कौन से मूव की? तो क्या इसका मतलब वो सीक्रेट वीडियोस मेरे अलावा ये भी देखता है? तभी बॉमी बोलती है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ हॉबिन तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो? और हॉबिन बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है और तभी घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? तभी बॉमी बोलते है कि मुझे सच बोलने वाले लड़के काफी
ज्यादा पसंद है। और तभी हॉबिन बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं सच बोलूंगा और मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और तभी वो पीछे से स्नैपर का बाल पकड़ के आगे खींचता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम पीछे रिकॉर्ड कर रहे हो। और तभी उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि टमाटर की तरह फूल गया था। और ये देख के हॉबिन भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। लेकिन तभी पीछे से पैक जो होता है वो स्नैपर के फेस पे एक जोरदार लात मारता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे लाइव स्ट्रीम की वजह से मैं हॉबिन को काफी जल्दी ढूंढ लिया। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे तो अपना बदला जरूर लूंगा। और हॉबिन जो होता है वो बॉमी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन पैक उसे पकड़ लेता है और वो उल्टी सीधी बातें उसे बोलने लगता है। और तभी हॉबिन जो होता है ना वो सैंडक की बातों को याद करने लगता है। तो वो सोचता है कि पैक जब तक गुस्सा हो उससे पहले मुझे गुस्सा नहीं होना। और इसके बाद वो बोलता है कि क्या पैक तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। इसके बाद पैक उसको पंच मारने वाला होता है और हॉबिन जो होता है वो अपना फेस आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी पैक नीचे से उसको एक जोरदार पंच मारता है। तभी पैक बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैंने तुम्हारी वीडियोस नहीं देखी होगी और तुम्हारे मूव्स के बारे में नहीं पता होगा। और तभी सैंडक भी बोलता है कि कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो एक ही अटैक को बार बार करेगा, तो इस मूव को काफी इजीली डॉज किया जा सकता है, तो इसको बार बार यूज करना तो एकदम बेवकूफी होगी। तभी हॉबिन सोचता है कि इसके बारे में मुझे पता ही था, बट मैं अब क्या करूँ, काश मैं आगे की वीडियो देख लिया होता। और लगता है अब तो मैं बेहोश भी होने वाला हूँ। और इसके बाद वो बताता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और उसकी छाओं में मेरा घर है और इसी अंधकार के कारण मैं भी हमेशा लगता है कि अंधकार में रहने लगा। एक म्यूट्यू नाम का मौका मेरे सामने आया और एक सीक्रेट चैनल जिसने मुझे लड़ना सिखाया, जिसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा पैसे भी कमाए। और इन सभी चीजों को दुनिया के सामने दिखाना भी आसान नहीं है, बट मुझे पैसे मिल रहे थे तो मुझे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब मुझे फील हो रहा था कि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट बन सकता हूँ। और मैंने पढ़ाई करना या फिर लड़ाई झगड़ा करना तो एकदम ही छोड़ दिया था और इस कारण मैं और भी ज्यादा लूजर बनते चला गया। हमें बॉमी दिखाई जाती है जिसे पैक के बंदों ने पकड़ रखा था और हॉबिन बोलता है कि उसे छोड़ दो। और वो सोचता है कि इस बार तो मेरे जख्म बिल्कुल भी जल्दी से नहीं भरने वाले और मैं नहीं चाहता था कि वो कभी भी मुझे इस तरीके से पिटते हुए देखे। और मैं बस उसको घर भेजना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके सामने अपना पिटता हुआ चेहरा नहीं दिखा सकता। तभी पैक बोलता है कि हॉबिन तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। और इसके बाद हॉबिन वहाँ पे माफी मांगने लगता है और आखिरकार क्यों मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके सामने ही माफी मांग रहा हूँ। और पैक बोलता है भाई इसमें मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, तो चलो फिर अपना पैंट उतारो क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस भी तुम्हें देखना चाहती है। और हमें दिखाया जाता है कि स्नैपर को उन बंदों ने पकड़ रखा था और लाइव स्ट्रीमिंग ऑन ही थी। तभी पैक बोलता है कि अगर तुम पैंट उतार के माफी मांगोगे तो मैं सोचूंगा तुम्हें छोड़ने की। और तभी बॉमी जो होती है वो पैक को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और तभी हॉबिन बोलता है कि तुम्हें पता है क्या सबसे अपमानजनक वाली बात क्या होती है, कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके अंदर तुम्हारे से ज्यादा हिम्मत होती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक लगता है। तभी पैक काफी गुस्से में बॉमी को पकड़ता है और बोलता है कि स्नैपर स्ट्रीम को बंद कर, मैं स्ट्रीम पे एक लड़की को मुक्का नहीं मारना चाहता। और इसके बाद हॉबिन अपना पैंट उतारने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मैं इसको कभी भी फाइट में नहीं हरा सकता और मेरे पास कोई तरीका नहीं है बॉमी को बचाने के इसके अलावा, और मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं तो अब तुम उसे छोड़ दो। और तभी पैक बोलता है कि ठीक है फिर अब तो अपने सारे पैसे मेरे अकाउंट में भेज दियो और अपने चैनल को भी डिलीट कर दियो। और तभी हॉबिन अपना अंडरवियर भी उतारने लगता है और तभी पैक बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे तो मेरा चैनल परमानेंटली बैन हो जाएगा। और तभी वहाँ पे किम आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और इसके बाद वो पैक और उनके साथियों को काफी बुरी तरीके से मारता है। और वहाँ पे हॉबिन जो होता है वो एकदम निराश होकर टूट सा गया था और बॉमी जो होती है वो उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन किम उसे वहाँ से लेके चला जाता है और वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, वो एकदम ठीक है, अभी उसको कुछ टाइम के लिए अकेले रहने दो। और गोवेन जो होती है ना वो भी ये देख के काफी ज्यादा रो रही होती है और इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। और हॉबिन वहाँ पे सोचता है कि मैं कब से ऐसे उदास रहने लग गया, जब मेरे फादर छोड़ के चले गए तब से या फिर कब से। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसके बाद भी मैं काफी ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन जब से मेरे को पैक ने मारने लगा तब से मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा। और मुझे तो यही आज तक समझ में नहीं आया कि वो मुझे मारता क्यों था और मुझे समझ में भी कैसे आता क्योंकि वो तो बिना रीजन के ही मुझे मार रहा था। और इसके बाद तो मुझे स्कूल से ही नफरत होने लगी और मेरा डर मुझ पे इतना ज्यादा हावी हो गया था कि मैं लोगों से तो आंख भी नहीं मिला पाता था। और भाई वो वहाँ पे बैठ के काफी ज्यादा रो रहा होता है और तभी स्नैपर उसके पास आता है और वो उससे माफी मांगने लगता है और वहाँ पे हॉबिन काफी ज्यादा रोता है। और इसके बाद हमें पैक फिर से लाइव दिखाया जाता है स्कूल के अंदर और वहाँ पे लोग उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन पैक उन सभी को इग्नोर कर देता है और अपने चैनल पे एक नए
नए मॉडल को दिखाता है और वो और कोई नहीं स्नैपर होता है। और स्नैपर भी सोच रहा था कि आखिरकार हॉबिन तुम कहाँ पे हो और मुझे तुमसे माफी भी मांगना है, कब तक तुम स्कूल नहीं आओगे। हमें बॉम्बे भी दिखाई जाती है जो कि हॉबिन को फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फोन नहीं पिक करता। और हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि सैंडक की वीडियो देख रहा था। और हॉबिन वहाँ पे सोच रहा था कि मैं अपने आप को पूरे तरीके से बदल लूंगा। तभी सैंडक बोलता है कि तुम अपने आप को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, क्या तुम वीडियो देख के या फिर बुक पढ़ के। और सच बताऊं तो इन सब में से वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें काफी ज्यादा फालतू है। केवल एक ही चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, खुद को एकदम गुस्से से भर लो और कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो चमत्कार कहाँ से हमें देखने को मिलेगा। और काफी ज्यादा तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा और इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। और जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ इसमें कम से कम तुम्हें 1 महीना लगने वाला है। स्नैपर सोच रहा था कि हॉबिन को क्लास में आए लगभग 1 महीना हो चुका है और इसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ इतना सब कुछ हो जाए तो उसके बाद किसको ही स्कूल आने का मन करेगा। तभी रूमी बोलती है कि तुम तो हॉबिन के फ्रेंड हो ना। और तभी स्नैपर बोलता है कि एक लूजर का फ्रेंड कौन ही बनेगा और क्या तुम्हें प्रोड्यूसर की जरूरत है, और मेरा इस काम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे पैक आता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम और हॉबिन काफी अच्छे दोस्त हो। तभी स्नैपर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस एक बिजनेस पार्टनर थे और अब उसका डाउनफॉल आ चुका है और मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद पैक स्नैपर के एक जोरदार मुक्का देता है और बोलता है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम हॉबिन को भी धोखा दे रहे हो, तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तुम जैसे लोगों से तो मैं हॉबिन से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे स्नैपर की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी स्नैपर भी सोच रहा होता है रोते हुए कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हूँ, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास ना ही तो अच्छे ग्रेड्स है और ना ही मैं अच्छे से लड़ सकता हूँ। और सच बताओ तो मेरा तो कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है जो कि मेरी मदद करे। और आखिरकार इस दुनिया में इतने बेवकूफ लोग क्यों है। और इसके बाद तभी वहाँ पे पैक लाइव आने लग जाता है और इसके बाद वो उसकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है ना, बुली वाली, उसी पर्सनैलिटी में लाइव आता है। और तभी स्नैपर बोलता है कि इसका करियर एकदम डूबने लगा था, लेकिन सोसाइटी ने इसको फिर से एक्सेप्ट कर लिया है और अब तो इसके 900 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और ये दुनिया ऐसी ही है। शरीफ लोगों की यहाँ पे कोई भी इज्जत नहीं होती और जो जितने ज्यादा बेकार इंसान होते हैं वो उतने ही ज्यादा अमीर होते हैं और उतने ही ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं। और अब तो वायरल हिट के भी सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे नीचे गिरने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी भी हॉबिन का वेट कर रहे हैं। बट आखिरकार वो लोग भी कब तक वेट करेंगे। और इस सब में पूरी गलती इस बेकार पैक की है। और तभी पैक स्नैपर को बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हॉबिन कहाँ पे रहता है, और अगर कल तुम उसको स्कूल ले आओगे और अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं तुम्हें फिर से अपना कैमरामैन बना लूंगा। तभी पैक बोलता है कि ये चाहता है कि मैं अपने दोस्त को बेच दूं। हाँ तो मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मेरा तो वो दोस्त था ही नहीं। और इसके बाद वो हॉबिन की मदर के पास जाता है और उनके घर का एड्रेस पूछने लगता है। तभी उसकी मदर पूछती है कि क्या तुम हॉबिन के फ्रेंड हो। और तभी स्नैपर बोलता है कि अभी इस चीज का टाइम नहीं है, आप बस मुझे ये बताओ कि हॉबिन का घर कहाँ पे है और मैं उसको बस कल स्कूल लेके जाना चाहता हूँ। क्या हॉबिन कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा। और तभी स्नैपर बोलता है कि मैं इनको नहीं बताना चाहता कि हॉबिन के साथ क्या हुआ, और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस हॉबिन से मिलना चाहता हूँ। बट वहाँ के सभी घर एकदम सेम दिखते हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस घर में जाना है और किस घर में नहीं। और इसके बाद हॉबिन की मदर उसे एड्रेस दे देती है और स्नैपर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नैपर काफी गंदी तरीके से पिटा होता है। पैक बोलता है कि तुम तो उसको आज लाने वाले थे ना, और तुम्हारे वजह से आज फिर से मेरा मजाक बन गया और मुझे अब कहाँ से 50,000 येन मिलेंगे। और बोलता है स्नैपर कि मैं उसके घर गया था बट उसने दरवाजा ही नहीं खोला। और इसके बाद पैक उसको काफी गंदी तरीके से मारता है और बोलता है कि चलो फिर अब तो हॉबिन को वीडियो मैसेज से जल्दी से यहाँ पे बुलाओ और इसके बाद मैं तुम्हें जाने भी दूंगा। और तभी स्नैपर बोलता है कि हॉबिन तुम स्कूल बिल्कुल भी मत आना क्योंकि तुम्हें पैक काफी बुरी तरीके से मारेगा और उसको ऐसा करने पे 50,000 येन भी मिलेंगे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन की मदर बोलती है कि क्या तुम हॉबिन के फ्रेंड हो। और स्नैपर बोलता है कि हाँ। और तभी हॉबिन की मदर बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हॉबिन का कोई दोस्त है और वो मुझे तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चीजें बताता है। और उसने मुझे ये भी बताया था कि उसके नए दोस्त की वजह से अब उसकी स्कूल लाइफ काफी ज्यादा अच्छी बन गई है। और ये सुन के स्नैपर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और पैक दिखाया जाता है जो कि स्नैपर को बहुत मार रहा होता है। तभी स्नैपर बोलता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ और मैंने तुम्हें इतना धोखा दिया लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे अपना सच्चा दोस्त माना। और पैक बोलता है कि हॉबिन तुम अपने दोस्त की हालत देख रहे हो और क्या तुम इसको ऐसे
ऐसे ही छोड़ दोगे तो जल्दी से आओ यार और अपने दोस्त को बचा लो। तभी स्नैपर बोलता है कि हॉबिन प्लीज तुम मत आना, और अगर तुम ये देख रहे हो तो प्लीज अपने घर वापस चले जाओ। और हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम देख रहा था और फाइनली वो स्कूल आ गया होता है। और इसके बाद फाइनली हॉबिन वहाँ पे आ जाता है और पैक भी उसको देख के काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हॉबिन जो होता है वो स्नैपर को फोन देता है और बोलता है कि भाई स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, अब तू स्टार्ट कर दे अपना काम। और क्या कर रहा भाई, अब स्टार्ट करना है क्योंकि वायरल हिट तो अब वापस आ चुका है। और उसकी नई वीडियो का टाइटल था कि आप किस तरीके से एक बुली पर्सन से लड़ोगे और उसको हराओगे। स्नैपर बोलता है कि हॉबिन मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम यहाँ पे मत आना, तुम इतना मूर्ख क्यों बन रहे हो। और इसने तो अपने हाथ में कुछ लिख भी रखा है, क्या ये अपनी प्रैक्टिस करके आया है यहाँ पे। और इसके बाद पैक हॉबिन पे अटैक करता है, लेकिन हॉबिन वहाँ पे अपना डिफेंस का यूज करता है और उसके अटैक को रोक लेता है। तभी पैक बोलता है कि क्या तुम फिर से मेरे पे वही मूव ट्राई करने वाले हो, और क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। और इसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंडक बोलता है कि बिना हर्ट हुए मुक्का खाना ये एक बेसिक टेक्निक है और कोई बेवकूफ ही होगा जो कि इसको बार बार यूज करेगा, क्योंकि इसको काफी जल्दी काउंटर किया जा सकता है। और हॉबिन भी सोचता है कि मैं काफी बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने जिस अटैक को एक बार यूज किया वो वर्क कर गया, तो मुझे लगा कि वो बार बार वर्क करेगा और मैं उसको ट्राई करते रहा, और इस कारण मुझे बॉमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और आखिरकार मैं उसके सामने जाऊंगा कैसे, और आखिरकार मैं अब अपने चैनल का क्या करूंगा, अपने व्यूअर्स के सामने कैसे आऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल कैसे पे करूंगा, और आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। अगर कोई मूवी होती तो मुझे पक्का पता है कि अभी कोई चमत्कार होता जिस कारण मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता, बट ये रियल वर्ल्ड है। बट रुको जरा, मेरे पास भी तो एक चमत्कारी चीज है और वो है ये मिस्टीरियस चैनल। तभी सैंडक बोलता है कि चलो फिर अब मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ कि कैसे आप बुली से लड़के उस बैटल को जीत सकते हो बिना हर्ट हुए। अटैक खाना ये तो बस शुरुआत है, और अब मैं जो तुम्हें टेक्निक सिखाने वाला हूँ उसमें लगभग 1 महीना लगने वाला है। और मैं तुम्हें 3 रूल बताने वाला हूँ लड़ाई का। फर्स्ट है खुद का शरीर, तुम्हारे शरीर को काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए और इसीलिए तुम्हें ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए ताकि तुम्हारे मसल्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। प्रो एथलीट जो होती है उनके पास बॉडी भी होती है और अपनी टेक्निक भी होती है जो कि उनको बैलेंस बनाती है, बट तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें एक ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ने वाली है जो कि दूसरों के अटैक से तुम्हें बचा सके। और इसके बाद हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि वेज नॉन वेज सभी को मिला के एक शेक बनाता है और पीने लगता है, बट वो उसे नहीं पी पाता और तभी वो उल्टी कर देता है। और इसके बाद सैंडक बोलता है कि प्रोटीन शेक काफी इजीली बाजार में मिल जाता है, तो ज्यादा हीरो मत बनना और उसको खरीद लेना। और दूसरी चीज है विल पावर, तो तुम्हारा विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और बॉडी वेट बढ़ाने के लिए इतना भी ज्यादा पागल मत हो जाना कि तुम्हारा फैट ही बढ़ने लगे या फिर प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही वेस्ट बन के निकल जाए। तभी हॉबिन सोचता है कि मेरे पास प्रोटीन शेक के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे भाई इसी से काम चलाना होगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्टेमिना, तो इसके लिए तुम्हें स्विमिंग करना होगा, पूल पे जाना होगा। और स्विमिंग एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी स्टेमिना को काफी ज्यादा बूस्ट कर देती है, क्योंकि लंबे फाइट में हमें स्टेमिना की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और स्विमिंग ही है जिसमें स्टेमिना तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। और इसमें तुम स्विमिंग करते टाइम पंचेस बना के करोगे और ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मेरे द्वारा ही क्रिएट किया गया है। और हमें हॉबिन दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग नहीं कर रहा था बल्कि पब्लिक बाथरूम में ही स्विमिंग कर रहा था। और तभी बोलता है कि तुम एक चीज जरूर याद रखना, क्योंकि तुम्हारी स्टेमिना और तुम्हारी बॉडी 1 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। जैसे कि हमें वीडियो गेम में एक्स्ट्रा आइटम्स की जरूरत होती है फाइट लड़ने के लिए, तो रियल फाइट में भी हमें कुछ उसी तरीके का वेपन चाहिए होगा जिसे हम टेक्निक कहते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि सभी मार्शल आर्ट में से वो कौन सी टेक्निक है जो कि किसी रेगुलर पर्सन के साथ लड़ाई में काम आती है? एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने भी मार्शल आर्ट चैंपियन से यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम एक कमजोर व्यक्ति हो जिसे बार बार बुली किया जाता है तो वो कौन सी टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है? तभी वो चैंपियन बोलता है कि ये सारी चीजें बॉक्सिंग या फिर कुछ और चीजें ये केवल इमेच्योर लोग सोचते हैं जिसको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, और मुझे केवल एक ही टेक्निक की जरूरत है और वो बॉक्सिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें उस टेक्निक के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पैरों को उतना खोल लो जितने की तुम्हारे शोल्डर्स है, और उसके बाद अपने पैर को आगे बढ़ा के उसको बेंड कर लो और उस पे अपना पूरा वजन डाल दो। और इसके बाद अपने दूसरे किक को रोटेट कर लो और इसको हम MMA स्टाइल की लो किक बोलते हैं। और इसके बाद हॉबिन जो होता है वो पैक के ऊपर यही अटैक यूज करता है, और ये देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो तुम इसी टेक्निक को अब 10,000 बार 1 महीने तक लगातार करते रहोगे, और जब तुम्हें फील होने लगे कि हाँ भाई कुछ हुआ
हुआ है तो तुम्हारे इस किक को टेस्ट करने की बारी आएगी और हार्ड वर्क तो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला। और तभी पैक जो होता है वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम इसे लो किक बोलते हो, और लो किक मारने के लिए हमें थाइस पे अटैक करना चाहिए। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी फिर से हॉबिन की लाइव स्ट्रीम में कमेंट करता है और वो बोलता है कि इसने एकदम सही अटैक किया है। तभी किम बोलता है कि हॉबिन ने एकदम सही अटैक किया है और ये MMA स्टाइल का लो किक है और लो किक का ये अपग्रेडेड वर्जन होता है और इस किक को हम काफ किक कहते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये किक बिल्कुल भी फेमस नहीं है, बट एक इमेच्योर व्यक्ति भी इस किक को यूज करेगा तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। लो किक्स का डैमेज धीरे धीरे फील होने लगता है, लेकिन ये जो काफ किक है इसका डैमेज तभी के तभी फील होना स्टार्ट हो जाता है। और किम बोलता है कि इस किक से तो एक प्रोफेशनल फाइटर भी ढेर हो जाएगा और मुझे पता था कि ये यही करने वाला है। और इसने तो अपनी पुरानी टेक्निक और इस टेक्निक को काफी अच्छे से कंबाइन किया है। और इसके बाद पैक उस पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हॉबिन को सैंडक की बात याद आती है कि सामने वाला बंदा अगर तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तो वहाँ से भागना भी एक फाइट की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि जिस जगह पे तुम लड़ रहे होगे वहाँ पे कोई भी रेफरी या फिर किसी भी प्रकार का रिंग नहीं होने वाला, तो वहाँ पे तुम जिस मर्जी उस स्टाइल से लड़ सकते हो। और हॉबिन भी भागते हुए सोच रहा था कि बस भाई मुझे इससे बच के रहना है, क्योंकि अगर ये मुझे पकड़ लेगा तो फिर से काफी मारेगा और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस पे काफ किक से अटैक करूंगा। और इसके बाद हॉबिन फिर से काफ किक का अटैक करता है और ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन किम जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये दूसरा मूव यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहा। और जैसे ही हॉबिन काफ किक का यूज दोबारा करता है तभी पैक उस अटैक को रोक लेता है और तभी वो बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि तूने 1 महीने में केवल एक ही किक सीखा है और अब ये तो मेरे पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। तभी सैंडक बोलता है कि अब तुम्हें लगातार 1 महीने तक इसी की प्रैक्टिस करनी है, बट एक चीज याद रखना, क्योंकि इस किक को समझना काफी ज्यादा इजी है और 1 महीने में 2 मूव को सीखना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बट मैंने तुम्हें एक मूव ऑलरेडी सिखा रखा है। और जब तुम्हारे अपोनेंट को लगेगा कि तुम्हें केवल एक ही टेक्निक पता है तो तुम्हें अपनी दूसरी टेक्निक को यूज करने का मौका मिलेगा वहाँ पे। और तभी हॉबिन बोलता है कि अब मैं पहले वाला हॉबिन नहीं हूँ और मैं अब तुमसे इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा। और उसने जो स्विमिंग में पंचेस यूज करना सीखा था ना, वही पंच जोरदार मारता है पैक के मुंह पे और इसके बाद पैक काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और पैक के जो दोस्त होते हैं ना वो हॉबिन को धमकी देने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे स्नैपर भी आ जाता है और अगर तुम लोगों ने मेरे दोस्त को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको बचा के रहूंगा। और मुझे तो कभी भी एहसास भी नहीं था कि हॉबिन मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता है। और सच में वो लोग डरने भी लगते हैं और तभी स्नैपर सोचता है कि क्या ये मुझसे डर रहा है और अब तो लगता है कि मुझे मेरा वक्त मिल चुका है। लेकिन पीछे तो किम खड़ा होता है जिससे वो लोग डर रहे थे। और तभी किंग बोलता है कि हॉबिन तुमने सच में काफी कमाल कर दिया, तो तुम यहाँ पे रोना बंद करो। और तभी हॉबिन काफी तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि अब वायरल हिट वापस आ चुका है। और कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन बोल रहा था कि उस दिन के बाद से पैक स्कूल आना बंद कर दिया है, क्या वो मेरे से डर गया है और मैंने इतनी मेहनत की लेकिन उसके बाद भी मैं बस केवल उसके फेस पे एक ही पंच कर पाया। वो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरता, वो केवल इस चीज से डरता है कि कहीं उसका फेम ना कम हो जाए। और बस मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी वो सफर कर रहा है उसी तरीके से उसका चैनल भी करे। और अब तो उसके चैनल के काफी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे आ चुका है और हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन का सिल्वर प्ले बटन भी वहाँ पे उसको मिल चुका था और इसके लिए वो सभी को धन्यवाद भी बोलता है। और इसके बाद अगले दिन हॉबिन अपनी मदर के लिए एक जैकेट नया खरीद के लेके जाता है और तभी उसकी मदर भी बोलती है कि तुम्हारा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था और इसके बारे में तुमने मुझे काफी कुछ बताया था ना कि वो जो तुम्हारे करीब आता है तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी हॉबिन बोलता है कि अच्छा तो क्या आप किम की बात कर रहे हो। और स्नैपर ने वो सारी बातें सुन ली थी। तभी स्नैपर रोते हुए बोलता है कि भाई तू तो एक नंबर का गद्दार है और क्या मैं वो तेरा दोस्त नहीं हूँ, तू इतने टाइम से किम की बात कर रहा था और मैं तेरे चक्कर में पिटाई खाया। और इसके बाद वो काफी ज्यादा उसको मारने लगता है और हॉबिन भी सोच रहा होता है कि भाई मैं कितना ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरा अब एक और दोस्त बन चुका है। और भाई यहाँ पे स्नैपर के साथ तो सच में काफी बड़ा स्कैम ही हो गया। फिर इसके बाद हॉबिन और स्नैपर दोनों हॉबिन के घर पे बैठे होते हैं और स्नैपर बोलता है कि अब लगता है कि हमें एक एडिटर की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मैं उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाता और हम ऑडियंस को हर बार केवल एक ही चीज दिखाएंगे तो वो इससे काफी ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें एक ऐसे एडिटर की जरूरत होगी जो कि हमारी वीडियो को काफी ज्यादा अच्छा बना दे। और तभी हॉबिन बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये तो एक बढ़िया आइडिया है। तभी हॉबिन बोलता है कि लेकिन हम ये करेंगे कैसे। और तभी स्नैपर बोलता है कि ये भी कोई बड़ी बात है, हम
लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे। और इसके बाद स्नैपर लाइव आता है और वो बोलता है कि हमें एक एडिटर की जरूरत है, तो आप में से कोई भी जो बढ़िया एडिटिंग करता है और हमारी टीम में आना चाहता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तभी कमेंट काफी उल्टे सीधे आने लगते हैं और ये देख के हॉबिन बोलता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ढंग का कोई एडिटर होगा या फिर हमारी कोई हेल्प कर पाएगा। और तभी हॉबिन बोलता है कि क्या आप में से किसी को भी एडिटिंग आता है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज हमें बताओ। फिर हम देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी कमेंट करता है जो कि हॉबिन की वीडियोस देखता है और पहले कमेंट किया करता था। और स्नैपर वहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़ा हमारी बिल्कुल भी कुछ मदद कर पाएगा। और हॉबिन बोलता है कि लेकिन फिर भी हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और स्नैपर बोलता है कि लेकिन ये तो काफी ज्यादा बूढ़ा आदमी है। और हॉबिन बोलता है कि तो हमें क्या उससे लेना देना, हमें तो बस अपनी वीडियो एडिट करवानी है इनसे। फिर इसके बाद वो उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है और बोलता है कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और स्कूल में स्नैपर जो होता है वो हॉबिन को बोलता है कि क्या उस बुढ़े ने तुम्हें कांटेक्ट किया। और तभी हॉबिन बोलता है कि हाँ उसने कांटेक्ट तो कर दिया, बट उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन होने वाला है। तभी स्नैपर बोलता है कि भाई तो फिर तो उसको तो ब्लॉक कर ही दे, क्योंकि भाई मैं नहीं रखने वाला ऐसे बंदों को अपनी टीम में। और हॉबिन बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक बार उसका इंटरव्यू तो लेना ही चाहिए। और स्नैपर पूछता है कि आखिरकार हम उनका इंटरव्यू कहाँ पे लेंगे। और हॉबिन बोलता है कि उन्होंने तो कहा था कि वो यहीं पे आके हमसे मिलेंगे। और वहाँ पे हॉबिन बोलता है कि यार मैं तो काफी ज्यादा घबराया हुआ हूँ, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है और वो काफी ज्यादा हमें डांटने ना लगे, क्योंकि हमारा कंटेंट ही कुछ वैसा है। और बोलने लगे कि आजकल के बच्चे ही कुछ इस तरीके के हैं। और तभी वहाँ पे गोयल आती है और वो बोलती है कि तुम तो बिना मुझसे मिले ही मेरे बारे में विचार बनाने लगे। सच में आजकल के बच्चे कितने ज्यादा अजीब होते हैं, तुम लोग इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो, इंटरव्यू नहीं लेना है क्या, जल्दी लो ना। और तभी एक लड़की बोलती है कि ये तो फर्स्ट ईयर की गोयल है जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। और तभी एक लड़का बोलता है कि बट ये इतनी ज्यादा क्यूट है उसके बाद में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये एक बूढ़े आदमी की तरह बात करने की एक्टिंग करती है। तो उसको स्नैपर देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम हो वो बूढ़े आदमी। और वहाँ पे गोयल बोलते है कि वो सब छोड़ो, काम की बात करो। लेकिन स्नैपर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम हो वो बूढ़े आदमी, और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और इसके बाद गोयल जो होती है ना वो उसका उंगली पकड़ती है और तभी स्नैपर सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे गोयल के साथ उसकी शादी हो चुकी है और वो उसको फ्लावर गिफ्ट कर रहा है और उसके पास एक डॉग भी है। और स्नैपर ने पता है उस डॉग का नाम क्या रखा है, हॉबिन। लिटरली उसने उस डॉग का नाम हॉबिन रखा है। और इसके बाद वो जो उसका कुत्ता होता है ना वो उसको होश में आने के लिए बोलता है। और गोयल बोलती है कि जो मैंने कुछ बोला वो तुमने सुना भी। और तभी स्नैपर बोलता है कि हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट तुमने हमारी एक वीडियो एडिट करके लाई है ना। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि बस मैंने उसका हाथ ही पकड़ा और उसी में मैं सपनों की दुनिया में खो गया। और इसके बाद गोयल जो है वो हॉबिन को वीडियो दिखाती है और हॉबिन के 150 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, तो इस कारण वो कांग्रेचुलेशंस वाला वीडियो होता है ना, धन्यवाद वाला, वो वाला वीडियो उसने एडिट किया था। और स्नैपर को तो गोयल काफी ज्यादा पसंद आती है और वो बोलता है कि अच्छा तो अब कंफर्म हो गया है कि गोयल ही है हमारी एडिटर। बट हॉबिन बोलता है कि ये तुमने कैसे डिसाइड कर लिया, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे और मुझे इस वीडियो को पहले पूरा देखने दो। तभी हॉबिन बोलता है कि तुमने तो इस वीडियो में कुछ कमेंट्स को भी उठाए हैं। और तभी गोयल बोलती है कि मैंने उन कमेंट्स को उठाए जो कि इस वीडियो पे काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालने वाले हैं। और स्नैपर भी अपने मन में सोच रहा था कि एडिटिंग तो काफी ज्यादा कमाल की चीज होती है, इससे वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको अपनी टीम में ले या फिर ना ले, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ी बहुत कमी थी। और इसके बाद हॉबिन जो होता है वो गोयल को अपना एडिटर रख लेता है। और तभी हॉबिन पूछता है कि तुम इतनी अच्छी एडिटिंग करती हो, इस हिसाब से तो तुम कहीं और भी जा सकती थी, बट तुमने हमारी टीम में ही आने का क्यों सोचा। और इसके बाद गोयल जो होती है ना वो हॉबिन की वो वाली बात याद करती है जहाँ पे हॉबिन बहादुरी से पैक का सामना करने की कोशिश कर रहा था। और ये एपिसोड नंबर 2 या फिर 3 की बात है और इसीलिए हॉबिन उसको कुछ ज्यादा पसंद भी आ रहा था। और इसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेते हैं और इसके बाद वो अपने यूट्यूब पे भी बता देते हैं सबको कि उनको एडिटर मिल चुका है। और ये बॉमी देख रही थी और ये सब कुछ बॉमी भी देख रही थी और वो बोलती है कि उसके पास यूट्यूब पे काम करने का टाइम है, बट मेरा कॉल पिक या फिर मुझे कॉल करने का टाइम नहीं है उसके पास, तो क्या वो कभी मुझसे बात नहीं करेगा। एक बार वो मेरा कॉल तो पिक करे, बट वो भी नहीं करता। और तभी बॉमी देखती है कि एक गेम शॉप होता है ना उसके बाहर में काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। वो अंदर का जो नजारा होता है ना वो देख के काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि अंदर एक लड़के ने ना काफी सारे बंदों को पीट रखा था। इसके बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बोलता है कि तुमने इन सभी को मारा है क्या। और तभी वो बंदा बोलता है कि यार तेरे वजह से मैं ये गेम हार चुका हूँ, तो क्या तेरे पास 100 येन है मेरे लिए। और इसके बाद स्नैपर जो होता है वो हॉबिन के घर पे एक बंदे के बारे में बताता है कि इसका नाम सियोंग है और ये गैंगहुक हाई स्कूल से है। ये MMA का काफी अच्छा फाइटर है, बट ये काफी
ज्यादा प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर देता है, तो इसी कारण इसको निकाल दिया गया था। बट इसके आसपास काफी सारे अफवाहें फैलती रहती है और लोगों का कहना ये है कि जिस स्कूल में सियोंग है उस स्कूल में टोटल सभी स्टूडेंट्स को सियोंग ने एक न एक बार मारा ही है। फिर हॉबिन बोलता है कि अच्छा वो तो ठीक है, बट तुम ये सब चीजें मुझे क्यों बता रहे हो। तभी स्नैपर बताता है कि ये काफी कम उम्र से मार्शल आर्ट सीख रहा है, और क्या तुम्हें ये पता है कि ये कौन सा मार्शल आर्ट सीखता है। तभी हॉबिन बोलता है कि शायद बॉक्सिंग सीख रहा होगा, और तभी स्नैपर बोलता है नहीं, वो टाइकोंडो सीख रहा है। और आखिरकार गैंगबुक हाई स्कूल के स्टूडेंट किस तरीके देखिए वो एक टाइकोंडो प्लेयर से हार रहे थे, और शायद इसको तो मैं भी हरा दूंगा। और तभी गोयल वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा इमेच्योर हो, तुम जैसे बंदे ही सोच सकते हैं कि टाइकोंडो को कोई भी इतनी इजीली डिफीट कर सकता है। स्ट्रीट फाइटर्स के जो लोग हैं उनके लिए टाइकोंडो स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं बना। और जो कॉम्बैट टाइकोंडो होता है वो एकदम डिफरेंट होता है, और स्पोर्ट्स टाइकोंडो जो होता है उसमें हमें एक टाइमिंग मिलता है, उस टाइमिंग के अंदर हमें स्पोर्ट्स को जीतना होता है। लेकिन जो कॉम्बैट टाइकोंडो होता है ना, उसमें जब तक हम अपने अपोनेंट को नॉकआउट नहीं करते तब तक गेम खत्म नहीं होता। और इसके ऊपर लोगों ने एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया था, और म्यू थाई की जो मैक्सिमम स्पीड थी ना वो 209 किलोमीटर पर आवर थी, उसकी पावर जो थी वो 635 kg थी। और कैप्योरा की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी, और उसकी पावर 816 kg थी। और टाइकोंडो की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 219 किलोमीटर पर आवर थी, और उसकी जो पावर थी 1043 kg थी, और ये सबसे ज्यादा था। तभी हॉबिन बोलता है कि अच्छा मुझे ये तो समझ में आ गया कि टाइकोंडो काफी ज्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स है, बस इस बंदे का मेरे से क्या लेना देना। तभी स्नैपर बोलता है कि भाई तू भूल गया है क्या हमारा चैनल किस टॉपिक के ऊपर है, तो इसीलिए सियोंग है तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट। और ये सुनने के बाद तो हॉबिन वहाँ पे रोने लगता है और बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या। और गोयल भी बताती है कि टाइकोंडो अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, और अब काफी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर भी उसको यूज करते हैं। टाइकोंडो एक ऐसा मूव है जिससे प्रो फाइटर भी काफी ज्यादा डरते हैं। ये काफी ज्यादा फास्ट भी होता है और पावरफुल भी होता है, और इसमें आपको एक क्लीन हिट मिल जाए तब तो आपका नॉकआउट होना एकदम कंफर्म है। इसके अंदर जो बैक किक होता है वो तो भाई लिटरली इंसेन लेवल का होता है। तभी हॉबिन बोलता है कि भाई वो मैं समझ रहा हूँ कि हमें ऑडियंस बताती है इन सब चीजों के बारे में, बट ये तो एकदम प्रोफेशनल गुंडा है, मैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला, और भाई प्लीज हम कुछ और कर लेते हैं ना। और तभी स्नैपर बोलता है कि भाई तो अपने दोस्तों को धोखा देना चाहता है या फिर अपने व्यूअर्स को। यूट्यूब पे ना एक बंदा ना हॉबिन को ना सियोंग के बारे में कुछ बता रहा होता है। सियोंग जो है वो गैंगबुक हाई स्कूल का सबसे बेकार स्टूडेंट है, और इससे पूरा स्कूल डरता है। पहले ये काफी अच्छा टाइकोंडो प्लेयर था, बट इसने वो किसी कारणवश छोड़ दिया, और इसको जो भी चीजें पसंद आती थी ना वो किसी भी तरीके से ये पा ही लेता था। और लोग इसको डेविल इसलिए कहा करते थे कि अगर मतलब इसको आपसे था ना तो ये आपको कुछ नहीं करेगा, बल्कि आपके दोस्त को बहुत गंदी तरीके से मारेगा। और इस कारण उसको जो भी चीजें चाहिए होती थी उसको काफी इजीली मिल जाता था। और सियोंग को चीजों से भी ज्यादा मतलब नहीं होता, वो केवल लोगों के मन में अपना खौफ बिठाना चाहता है ताकि वो बस डरे उससे। और पढ़ते वक्त वो हॉबिन सोच रहा था कि भाई मैं उससे नहीं लड़ सकता, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, और आखिरकार मैं उससे कैसे लड़ूंगा, जितनी तो मेरी हाइट है उससे डबल तो वो किक मारता है। लेकिन स्नैपर बोलता है कि अब तो तुझे लड़ना ही होगा, तू अपने व्यूअर्स को धोखा नहीं देगा। तभी हॉबिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे गुंडों से लड़ना है, लेकिन एक प्रो मार्शल आर्टिस्ट भाई मेरे बस की नहीं है। तभी गोयल बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी उसको मारने के लिए, मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और हॉबिन भी सोच रहा था कि किसी और स्ट्रेंजर की बात को सुन के मुझे किसी और स्ट्रेंजर से खामखा क्यों ही लड़ना जब उससे हमारी कोई बातचीत ही नहीं है। और सियोंग ने जिन लोगों को मारा था ना उसके कुछ दोस्त आते हैं उसका बदला लेने के लिए, लेकिन सियोंग जो होता है वो उस बंदे को बहुत मारता है। तभी सियोंग बोलता है कि यार तेरे पास 100 येन है क्या, मुझे कुछ गेम्स खेलने के लिए जाना है। लेकिन तभी वो बड़ा वाला आदमी बोलता है कि तुझे अपने स्किल्स पे कुछ ज्यादा ही अकड़ है, तो चल तेरी अकड़ निकालता हूँ मैं। और उस बंदे का दोस्त बोलता है कि इससे थोड़ा संभल के, क्योंकि ये काफी अच्छा फाइटर हुआ करता था। तो वो बड़ा वाला बंदा बोलता है कि टाइकोंडो भी कोई फाइट है क्या, वो तो बस ऐवे ही है, धब्बा है वो एक फाइट के नाम पे। और इसके बाद वो सियोंग पे हमला करता है, बट वो उससे बचता है और उसको एक जोरदार लात मारता है, और एक ही लात से वो ढेर होने वाला होता है। और इसके बाद वो एक और लात मारने वाला होता है, बट वो बंदा उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, बट वो उसको डॉज करते हुए फिर से एक जोरदार लात मारता है। और इसके बाद वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है, और सियोंग बोलता है कि क्या तेरे पास 100 येन है क्या, और वो बोलता है कि हाँ ले लो और मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी सियोंग उसके दोस्त से पूछता है कि क्या तेरे पास 100 येन है, और वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि हाँ है, मेरे से ले लो। इसके बाद वो उस बंदे को एक जोरदार लात मारता है और बोलता है कि क्या तेरे पास 10,000 येन है, और वो भी देने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। बट इसके बाद वो 1 मिलियन येन मांगने लगता है, बट उसके पास उतने नहीं थे। और सियोंग बोलता है कि यार तेरा दोस्त तो तुझे बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहता, और इसके बाद वो उसको काफी बुरा मारने लगता है।
है और हमें स्नैपर दिखाया जाता है जो कि इन सभी चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। स्नैपर भी सोच रहा होता है कि भाई ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है और मैंने इसके जैसा बंदा आज तक नहीं देखा, क्योंकि जिससे इसकी लड़ाई शुरू हुई इसने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा बल्कि उसके दोस्तों को मारा। मुझे तो लगता है कि मैंने हॉबिन को इसमें फंसा दिया, हमें इससे दूर रहना चाहिए था। बट तभी सियोंग को फील होता है कि कोई उसे रिकॉर्ड करता है। बस सही टाइम पे वहाँ पे स्नैपर छुप चुका होता है। तभी स्नैपर वहाँ से चला जाता है और वो हॉबिन को बताता है कि भाई मैं तो बाल बाल बचा, मुझे तो लगा था कि वो मुझे पकड़ ही लेगा। और हॉबिन भी बोलता है कि तू एकदम पागल है, तेरे को कौन जाके बोला था ये सब चीज करने के लिए। हॉबिन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो उस चैनल के लिए, बट तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान भी रखना चाहिए। और सियोंग जो होता है वो अचानक से उन दोनों के आगे आ जाता है और लिटरली ये देखने के बाद हॉबिन की वहाँ पे फट जाती है और वो बोलता है कि भाई अब तो लगता है कि हम गए यहाँ से। और तभी सियोंग बोलता है कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे थे। और तभी वहाँ पे स्नैपर बोलता है कि मुझे आप काफी ज्यादा पसंद हो, आपके टाइकोंडो काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा था। और हॉबिन भी मन में सोचता है कि स्नैपर तुम सही कर रहे हो, बस इसकी तारीफ करो और हम दोनों को यहाँ से बचा लो। वो सोचता है कि मुझे पता है कि मुझे इससे लड़ना होगा, बट मेरे पास इसके साथ लड़ने का कोई रीजन नहीं है और वैसे भी मैं कभी भी इसको नहीं हरा सकता। और ये जो मुझे पीटेगा मेरी बॉडी इसकी मार को नहीं सहन कर पाएगी। और तभी वहाँ पे भागते भागते गोयल आती है और वो बोलती है कि तुम मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और हॉबिन वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि भाई गोयल पक्का कुछ ना कुछ पंगा खड़ा करने वाली है और इसकी जिस टाइप की पर्सनैलिटी है ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। और अगर इसने गलती से भी लड़ाई शुरू कर दिया तो ये सेम वही केस बन जाएगा जो कि हमने बॉमी के साथ देखा था। और हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है ना, वो भी सियोंग को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहाँ पे खड़ी हो जाती है। भाई ये लड़की मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है शो के अंदर, मुझे मतलब कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये लड़की। वो वहाँ पे बोलने लगती है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो मैं अपने फादर को बुला लूंगी यहाँ पे। तभी हॉबिन वहाँ पे बोलता है कि अब तो ग्वेन भी यहाँ पे आ चुकी है और ये भी काफी ज्यादा डरी हुई है, अब तो हमें यहाँ से कल्टी खाना ही होगा। तभी सियोंग बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर एक वीडियो बनाना चाहते हो ना। और इसके बाद वो तीनों वहाँ पे हाँ बोलते हैं, लेकिन तभी हॉबिन बोलता है कि आप टेंशन मत लो क्योंकि हम वो वीडियो डिलीट कर देंगे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी सियोंग बोलता है कि तुम लोग वायरल हिट चैनल के ओनर हो ना, और मैंने सुना है कि तुम मेरे साथ फाइट करके मुझे हराने वाले हो। सबसे बढ़िया बात मैंने ये सुना है कि तुम लोग काफी ज्यादा पैसे भी कमाते हो, तो चलो फिर अब तुम लोग अपना चैनल मुझे दे दो और मुझे ऑनर बना दो। इसके बाद वो अचानक से स्नैपर को काफी गंदा मारता है और ये देखने के बाद तो हॉबिन वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और इसी डर के साथ खत्म होता है वायरल हिट का एपिसोड नंबर 6। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लगा। भाई मैंने 6 वीडियो को एक ही वीडियो में कवर कर दिया और लिटरली ये वाली वीडियो मुझे पता है कि काफी ज्यादा लंबी होगी और जो भी बंदा यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मुझे पता है कि आप लोग पसंद आया है। तो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और मैं इसका पार्ट 2 तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आएंगे, लगभग 5K से ज्यादा व्यू आए या फिर 100 लाइक्स या फिर 200 लाइक्स क्रॉस करने वाले हैं। मैं उसके बाद इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लिटरली काफी ज्यादा मेहनत लगी है और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो मैं इसको नहीं बनाने वाला कंटिन्यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।